नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर, जहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास के अनूठे सफर पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की समाज और संस्कृति के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक श्रेणी, जीवन शैली, वस्त्र और आभूषण, कला और शिल्प, धर्म और आध्यात्मिक प्रथाओं और भाषा और लिपि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गुजराती भाषा में लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। 1954 में खोजा गया। ये गुजरात, इंडिया में स्थित है। लोथल अपनी अद्वितीय समुद्री विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो हड़प्पा सभ्यता की कुशलता को दिखाती है। इन अच्छे रूप से संरक्षित रुखों से हमें सभ्यता के व्यापार प्रथाओं, शहरी योजना और कल्चरल रिचनेस के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। लोथल की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले की असम्पशंस को चैलेंज किया। लोथल की सबसे अद्वितीय विशेषता उसका विशाल ट्रेपेजॉइडल डॉकयार्ड है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड में से एक माना जाता है। ये डॉकयार्ड न केवल अपने विशाल आकार और संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण में उपयोग की गई उन्नत अभियांत्रिकी तकनीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अद्वितीय इंजीनियरिंग करिश्मा शहर को साबरमती नदी से जुड़ता हुआ अरब सागर तक बना दिया था। इस जलमार्ग के संयोजन ने लोथल को एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बना दिया, जिससे व्यापारिक गुड्स को दूर दूर तक भेजने में बड़ी सुविधा होती थी। डॉकयार्ड की रणनीतिक स्थिति ने मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार को सुलभ बनाया। लोथल का यह डॉकयार्ड एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था, जहां से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मसाले और धातुओं का आदान प्रदान होता था। पुरातात्विक उत्खननों में कई ऐतिहासिक वस्तुएं मिली हैं, जो लोथल के समृद्ध व्यापार का प्रमाण देती हैं। इन वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के सामान शामिल हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि लोथल का व्यापार कितना व्यापक और विविध था। इनमें इंस्क्रिप्शंस वाले सील्स, पॉटरी शार्ड्स, बीड्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स और वेट्स शामिल हैं। ये ऑब्जेक्ट्स न केवल व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे, बल्कि वे लोथल की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का भी हिस्सा थे। ये खोज एक अच्छी तरह से संगठित वेट्स और मेजर सिस्टम का संकेत देती है, जो व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक था। यह सिस्टम व्यापार को मानकीकृत करने में मदद करता था और व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाता था। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की मौजूदगी गुड्स एंड आइडियाज के वाइब्रेंट एक्सचेंज का सुझाव देती है, जो लोथल को अपने समय का एक क्रूशल ट्रेड हब बनाती है। यह कल्चरल एक्सचेंज न केवल व्यापार को बढ़ावा देता था, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता था। हरियाणा, इंडिया में स्थित राखीगढ़ी एक और महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। 1969 में खोजा गया। इसे सबसे बड़े हड़प्पन शहरों में से एक माना जाता है। इन फैले हुए रुख हड़प्पन सभ्यता के शहरी योजना, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करते हैं। राखीगढ़ी का विशाल आकार एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। शहर की सख्त योजना उसके ग्रिड सिस्टम, निर्वाहक प्रणाली और आवासीय क्षेत्रों में स्पष्ट दिखती है। राखीगढ़ी के निवासी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफस्टाइल जीते थे। पुरातात्विक साक्ष्य विशेषज्ञ शिल्प, जैसे कि मिट्टी के पात्र बनाना, ज्वेलरी बनाना और टेराकोटा मूर्ति निर्माण की मौजूदगी का संकेत देते हैं। खिलौने, खेल और संगीतीय उपकरणों की खोज एक जीवंत सांस्कृतिक जीवन की दिशा में संकेत करती है। राखीगढ़ी अपने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है, जो हड़प्पन्स के हाइजीन और सैनिटेशन पर जोर को दर्शाता है। शहर की सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई थीं, जिनके साथ मानकीकृत ईंटों से बने घर थे। शहरी योजना में यह अद्वितीयता उनके अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की उल्लेखनीय भावना को प्रकट करती है। कपास की स्थायी विरासत, हड़प्पा से खादी तक। भारत में कपास की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है, जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से शुरू होती है और आज तक प्रतिष्ठित खादी वस्त्र के साथ जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता को कॉटन की खेती और बुनाई करने वाली सबसे पुरानी झात सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वे कपास की खेती और बुनाई में अग्रणी थे, जिन्होंने एक समृद्ध वस्त्र परंपरा की नींव रखी, जो हजारों वर्षों में विकसित होती चली गई।
पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि कपास का वस्त्र उनके दैनिक जीवन और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कपास केवल एक वस्त्र नहीं था, ये एक ऐसा वस्त्र था जिसने अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। हड़प्पा के लोगों की कपास बुनाई में महारत उनकी कुशलता और शिल्प कला का प्रमाण है। कपास कातने और बुनने में उनकी उन्नत तकनीकें अद्वितीय थीं, जो वस्त्र उत्पादन के प्रति उनके परिष्कृत समझ को दर्शाती हैं। भारत में कपास बुनाई की विरासत आज भी जारी है, जिसका खादी एक प्रमुख उदाहरण है। खादी न केवल इस प्राचीन कला के अविरत अनुरोध का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के संघर्ष का प्रतीक भी है। खादी, एक हाथ से काता और बुना हुआ वस्त्र, भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है। यह महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना को समाहित करता है, जो स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है। प्राचीन कपास बुनाई की प्रथाओं और आधुनिक खादी आंदोलन के बीच का संबंध इस बहुमुखी फाइबर की स्थायी विरासत को उजागर करता है। अतीत की तकनीकें और मूल्य आज भी समकालीन शिल्पकारों को प्रेरित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कपास बुनाई की विरासत आज की दुनिया में जीवंत और प्रासंगिक बनी रहे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान खादी के कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को पहचाना। खादी, एक साधारण कपड़ा, स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। उन्होंने सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट के साधन के रूप में खादी स्पिनिंग और वीविंग को बढ़ावा दिया। खादी स्पिनिंग और वीविंग ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की, बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाई। गांधी ने खादी को कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ एकता, सादगी और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में एनविजन किया था। खादी ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आज खादी सिर्फ कपड़े से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की आजादी की लड़ाई, सस्टेनेबल लिविंग और रूरल एम्पावरमेंट का प्रतीक है। खादी का हर धागा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। खादी के पुनरुद्धार ने ग्रामीण भारत में लाखों कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, पारंपरिक बुनाई तकनीकों को संरक्षित किया है और सतत प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। खादी का पुनरुद्धार न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है। खादी का हर टुकड़ा हमारे इतिहास और परंपराओं की गवाही देता है। लोथल, राखी गढ़ी और एंशिएंट कॉटन वीविंग ट्रेडिशंस की विरासत इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये साइट्स सिंधु घाटी सभ्यता की कुशलता, संगठन की क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धता की याद दिलाते हैं। ये मॉडर्न इंडिया के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक खादी आंदोलन तक कपास बुनाई की निरंतरता भारतीय शिल्प कला की स्थायी प्रकृति को दिखाती है। ये कल्चरल थ्रेड्स हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं, हमें अपने पूर्वजों के बहुमूल्य योगदान की याद दिलाते हैं। द इंडस लेगेसी, अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन। सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने एडवांस्ड सिटीज, मैरीटाइम ट्रेड और सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्स के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लोथल और राखी गढ़ी जैसी साइट्स इस रिमार्केबल सिविलाइजेशन के जीवन, विश्वासों और उपलब्धियों की एक झलक पेश करती है। अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देने के लिए इंडस लेगेसी को समझना महत्वपूर्ण है। उनके अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का अध्ययन करके हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए बहुमूल्य सबक ले सकते हैं। लोथल, राखी गढ़ी और खादी वीविंग की एंड्यूरिंग परंपरा भारत के समृद्ध अतीत के साथ एक ठोस संबंध प्रदान करती है। ये सांस्कृतिक रत्न हमें उन लोगों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में निवास किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने से हम अपने साझी मानव इतिहास के लिए एक गहरी सम्मान प्राप्त करते हैं। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा हमें उत्कृष्टता, स्थायित्व और अपने स्थान की गहरी समझ के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की समाज और संस्कृति पर। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।